गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति हरिचंदन एक बार श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देता है, श्री हरि विष्णु एक बार उसे गले लगाते हैं जीवन में और सब सुख प्रदान कर देते हैं। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस वीडियो में हरिचंदन बनाने की सरलतम विधि सीखेंगे, जानेंगे। इस पवित्र महीने में अगर आप श्री हरि विष्णु को यह लगा देते हैं बनाकर अपने हाथ से, तो यकीन मानिए जीवन में जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपके परिवार पर होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके घर पर तुलसी की लकड़ी सूख गई है तो उसे संपूर्ण रूप से आप सभी निकाल लीजिए, या किसी न किसी स्वरूप में तुलसी किसी न किसी स्वरूप में उसकी लकड़ी आपको प्राप्त हो जाए, अन्य जगह से लाकर भी आप उसे सुरक्षित रख लीजिए। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी की लकड़ी का हरिचंदन और तुलसी की लकड़ी की कास्ट जो है आप सभी जानते होंगे। हरिचंदन और तुलसी की लकड़ी की मिट्टी हर एक स्वरूप में श्री हरि विष्णु को सुख प्रदान करती है, और जो भी भक्त उन्हें यह समर्पित कर देता है श्री हरि विष्णु उसे भाग्य बदल देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी इसे एकादशी या इस पवित्र कार्तिक माह में या कभी भी जो है आप समर्पित करें, लाभ होगा। एक बार बना लेंगे ना तो हमेशा काम आ जाएगा। कैसे करना है कि तुलसी की लकड़ी आप सभी पहले साफ स्वच्छ हो जाए और पूर्ण रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आप सभी को क्या करना है कि तुलसी की लकड़ी को दो तरीकों से बनाइएगा। एक, अगर आपके सबसे उत्तम तो रहता है, गुरुजी कहते हैं अपने हम हाथ से कोई भी चीज़ पीसते हैं या कोई चीज़ को घिसते हैं, किसी पत्थर को ले लीजिए, उसमें आप सभी थोड़ा सा गंगा जल या जल डालकर पूर्ण रूप से थोड़ा सा समय लेकर 2 मिनट 4 मिनट का समय लगता है, तुलसी की लकड़ी को पूर्ण रूप से घिस लीजिए। और घिसते घिसते आपके प्रेम भाव से, आपके आचरण से, आपके मंत्र शक्ति से, जप से, तप से और प्रभु की भक्ति से बहुत सुंदर रूप में घिसते घिसते गंगा जल और जल मिश्रित तुलसी की लकड़ी को पीस कर किसी पत्थर पर आप हरिचंदन प्राप्त कर लेंगे। जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तुलसी की लकड़ी जब पूर्ण रूप से घिस जाती है इस तरह से, तो हरिचंदन के स्वरूप में प्राप्त हो जाती है। अगर आप इसे साधारण सरल तरीके से लड्डू गोपाल स्वरूप या श्री हरि विष्णु की मूर्ति, प्रतिमा, घर पर जिस भी स्वरूप में विग्रह स्वरूप है उन्हें समर्पित करें, नहीं तो किसी मंदिर में दान स्वरूप आप नियमित रूप से दिनचर्या में बनाकर जितनी आपको आवश्यकता है उतनी इस तरह से किसी पत्थर पर पीस कर साधारण सरल तरीके से तुलसी की लकड़ी को घिस कर हरिचंदन प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसमें जैसा मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा तुलसी की लकड़ी को पीस लिया, हरिचंदन हो गया, और उसे सुंदर स्वरूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से उसमें थोड़ा सा सामान्य चंदन मिला लीजिए। फिर आप देखिए हरिचंदन खूब सारे स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने मन की बात बोलते हुए कि श्री हरि विष्णु इससे मेरे जीवन में आने वाली सभी विपदा को आप दूर करें, दुख दरिद्रता का नाश करें और कष्ट सदा सर्वदा के लिए दूर करें। ऐसा कहते हुए आप श्री हरि विष्णु के निमित्त रोज जो है उन्हें तिलक के रूप में समर्पित करें, लड्डू गोपाल स्वरूप का सुंदर श्रृंगार करें। किसी विशेष मंदिर में श्री हरि विष्णु का स्वरूप का मंदिर हो, वहाँ समर्पित करवा कर आ जाइए, दान देकर आ जाइए। फिर देखिए कैसा भाग्य बदलता है, असीम प्रभु कृपा प्राप्त होगी। आप भी तुलसी की लकड़ी का बना हुआ हरिचंदन जो है अपने मस्तक पर धारण करते हैं तो रोग दोष शोक का नाश होता है। साथ के साथ अगर आपके पास कोई इस तरह का पत्थर नहीं होता जिस पर आप सभी चंदन घिस सकते हैं, तो आप साधारण सरल तरीके से तुलसी की लकड़ी को पीसकर, मिक्सी में पीसकर या किसी अन्य चीज़ में पीसकर एक डब्बे में रखकर उसमें जो है रोज नियमित रूप से पाउडर के फॉर्म में थोड़ा सा चंदन मिलाकर गंगा जल मिश्रित कर श्री हरि विष्णु को, यह भी एक हरिचंदन के स्वरूप में हो गया। प्रथम नियम के तहत करते हैं तो भी वह तरीका है। दूसरा, आपके हाथ में कोई तकलीफ है, बड़े बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनकी दिक्कत भी होती है, तो आप सभी क्या कर सकते हैं, इसे किसी वस्तु में पीस कर भी रखकर काम में ले सकते हैं। इस तरह से नियमित दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। तुलसी का प्रयोग इस कार्तिक माह के पावन दिनों में भाग्य को बदलने वाला होता है। एकादशी है उस दिन भी कर सकते हैं, कभी भी करें, लाभ आपको 100 गुना इसका प्राप्त होगा। तुलसी की लकड़ी को कभी भी फेंके नहीं, तुलसी की लकड़ी का हवन किया जाता है। तुलसी की लकड़ी को घी में डुबोकर श्री हरि विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसमें रुई लपेटकर तुलसी की लकड़ी में। साथ के साथ आप सभी नियमित रूप से यह कार्य करें, इस पवित्र महीने में लाभ होगा। साथ ही तुलसी की लकड़ी की माटी, तुलसी का जो पौधा होता है उसकी माटी मस्तक पर धारण करने से नियमित रूप से इस पवित्र महीने में सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। साथ के साथ इस पवित्र महीने में
तुलसी में कच्चा दूध कभी कभी विशेष तिथियों में एकादशी पर नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी रविवार को भी न चढ़ाएं, परंतु अन्य दिनों आप सभी तुलसी में कभी कभी कच्चा दूध मनोकामना बोलते हुए समर्पित करते हैं तो भी सब कार्य इससे सिद्ध हो जाते हैं। नियमित रूप से इन दिनों तुलसी माँ की सेवा अर्चना, तुलसी से संबंधित सरल से उपाय बहुत अधिक सुख प्रदान करते हैं, रोग दोष कष्ट का शमन करते हैं और सदा सर्वदा के लिए भाग्य बदल देते हैं। तुलसी अगर इस महीने घर के मुख्य द्वार पर रखकर नियमित पूजन की जाती है, पटवारी जी स्वरूप में पूजन होता है और साथ के साथ कार्तिक महत्व वहाँ पर बैठकर सुना जाता है, तो निश्चित ही भाग्य बदलते हैं और दुख दरिद्रता का भी नाश हो जाता है। आप सभी जानते होंगे। तो कार्तिक महीने के पावन दिनों में आप सभी को साधारण सरल तरीके से नियमित रूप से इस तरह से हरि चंदन श्री हरि विष्णु को जो है विशेष तौर पर समर्पित करना है और जीवन में अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु वैकुंठ में स्थान प्राप्त करवाते हैं जो व्यक्ति सरल सा कार्य करता है। साथ के साथ इस महीने आप सभी जानते होंगे अंत में तुलसी विवाह होगा कार्तिक माह के देवउठनी एकादशी के दिन। इन दिनों विशेष तुलसी माँ का पूजन अर्चन करें, ओम तुलसी देवी नमो नमः कहते हुए साधारण सरल तरीके से उनका पूजन करें। एकादशी को छोड़कर आप तुलसी माँ में नियमित जल सिंचन करें। साथ के साथ तुलसी दल जो है जिस दिन आपका व्रत हो, एकादशी हो या अन्य दिनों, आप न तोड़ें, अन्य दिनों तोड़कर श्री हरि विष्णु को भोग के स्वरूप में समर्पित करें। ऐसी मान्यता है जब तक 56 भोग भी बन जाए श्री हरि विष्णु के भोग में, अगर अर्थात भोजन में तुलसी दल न रखा जाए वह उसे स्वीकार्य नहीं करते हैं। तो तुलसी की माला अगर आप सभी धारण करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से इस महीने लाकर श्री हरि विष्णु के गले में भी नियमित रूप से धारण करवाएं। घर पर लड्डू गोपाल स्वरूप है तो उन्हें धारण करवाएं, आप स्वयं भी धारण करें। देखिएगा मन कर्म वाणी शुद्ध होगी। श्री कृष्ण तत्व प्रभु तत्व जीवन में रस तत्व पूर्ण रूप से घुलता चला जाएगा। कभी जीवन में यह ना सोचे कि मैं सिर्फ महादेव का ही पूजन करूं, श्री हरि विष्णु का नहीं करूं, ऐसा नहीं। वो गुरुजी हमेशा कहते हैं जो गृहस्थ जीवन में व्यक्ति है उसे नियमित रूप से सभी देवी देवताओं का बराबर पूजन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु और महादेव एक दूसरे के पूरक है। श्री हरि विष्णु का पूजन होता है तो महादेव प्रसन्न होते हैं, महादेव का पूजन होता है तो श्री हरि विष्णु स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इस पावन पवित्र महीने में यह नियम बना लीजिए। इससे पहले तुलसी की लकड़ी का दीपक कैसे बनाया जाता है, तुलसी पूजन कैसे किया जाता है, पूरे विधि विधान से बताया गया है। आपको वह वीडियो नहीं मिला है तो कृपया देखिए, यहीं पर ही है और साथ ही कमेंट्स में भी दिया गया है। आप सभी उसे देखकर अपना जीवन सार्थक करें, भाग्य बदलेगा, दुख बीमारियों का नाश होगा और जीवन में सदा सर्वदा परिवार उन्नति करेगा। तुलसी माँ पूजनीय है। कहा जाता है जिस घर में नियमित पूजा होती है कोई क्रिया तांत्रिक क्रिया उस घर में कार्य नहीं करते, यमराज भी प्रवेश करने से डरते हैं, वास्तु दोष का नाश होता है। जय माँ तुलसी।